नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। पहला रहेगा एसबीआई कार्ड। दोस्तों, एसबीआई कार्ड की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लास्ट तक लगभग 5.5% की तेजी देखने को मिली है। क्यों दोस्तों इस स्टॉक में तेजी थी, क्या अब इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। हालांकि वहीं पे इजी टिप प्लानर की बात करें तो इस स्टॉक में भी लगभग आज के दिन 3% के आसपास, 2.25% के आसपास तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में बहुत सारे दोस्तों पहले से परेशान हैं और सेकंड, इस स्टॉक में मेरे पॉइंट से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, जिसके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, क्यों बाइंग करना है दोस्तों, तो उसके पीछे का रीजन जो रहेगा मैं अपने पॉइंट से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं स्टॉक को कवर कर लेते हैं। पहला स्टॉक हमारा इजी टिप प्लानर है। इजी टिप प्लानर की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 3.25% की तेजी देखने को मिली। जैसा अगर इस स्टॉक को भी आप देखेंगे तो आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद आप कह सकते हैं तेजी वापस वैलेटाइल बना रहता है, फिर कंसोलिडेशन फेज, सडनली तेजी, फिर वापस कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद स्टॉक में आखिरी क्षण तक तेजी देखने को मिल जाती है। सेकंड दोस्तों, इस स्टॉक में देखिए इतनी छोटी मोटी तेजी तो आती रहती है, ऐसा नहीं कोई कंपनी पहली बार आया है। अगर आप कंपनी के 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो इसी टाइप से यहाँ पे तेजी वापस आप कह सकते हैं कि एक दिन छोड़ करके एक दिन तेजी देखने को मिल गई है। सेकंड, अगर मैं इस स्टॉक के 1 महीने की बात करूँ तो कंपनी अभी फ्लैट कारोबार कर रही है। 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने 8 से 10% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन इस पीरियड में दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक एक मतलब कि इसका एक मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर मैं देखिए पहले तो मैं टेक्निकली बात करूं या शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग की बात करूं तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करता ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि किसी स्टॉक को आपने मान लीजिए अगर बाइंग किया और उसमें आपने कुछ लंबा समय तक फंस गए तो हालांकि दोस्तों हो सकता है कि मतलब उसको आपके अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी प्रेजेंट माहौल की अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से कंपनी फिट बैठती है। अगर आप बाइंग करते हैं, मान लीजिए कुछ समय नहीं चलती है आपकी, मतलब जो आपका प्रेडिक्शन है दोस्तों वो विपरीत जाता भी है, तो आपके अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये कंपनी फिट बैठती है मेरे हिसाब से। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में जो तेजी आती है लास्ट, मतलब अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि 48-50 के आसपास ये कंपनी जाती है, उसके ऊपर भी जाती है, फिर स्टॉक में गिरावट दर्ज होती है। ये कब जाती है दोस्तों, तो आप लोग अगर देखेंगे तो कई बार 41, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो लगभग 42-41 के आसपास आने के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो कंपनी आज भी फ्लैट कारोबार करे। हालांकि इसका जो रेंज है दोस्तों, इसको आप चाहे तो थोड़ा सा नोट करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों इस कंपनी के आज की अगर मैं बात करूँ तो 46.45 रुपये का कंपनी का हाई है, जो कि एकदम हायर पे इस कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कोई भी गिरावट मतलब ऑल टाइम हाई, मतलब आज का जो है इसका, उससे नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे अगर कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करें, मतलब जो बाउंड वीक हाई है 54 रुपये का है, जो कि रिसेंट में ही देखने को मिला था, और ऑल टाइम हाई की बात करें 72 के आसपास कंपनी गई। इस स्टॉक को जो सबसे पहला मतलब बाइंग करने का रीजन है दोस्तों, क्या है दोस्तों, कंपनी ने रिसेंट में एक एक्विजिशन किया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ईट्रेव की अगर मैं बात करूँ तो उसको कंपनी ने एक्विजिशन किया था। वो कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो मतलब जो IT सेक्टर से रिलेटेड काम करती है, लेकिन उसमें जो ट्रेवल्स वाली कंपनी है दोस्तों, होटल्स वाली जो कंपनी है, उसको IT सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो दोस्तों वो डाइवर्सिफाइड होते हुए दिख सकता है। हालांकि ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली IT सेक्टर को, ट्रैवल सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है। तो ये एक खास रीजन मतलब छोटा मोटा मान सकते हैं। वैसे देखा है तो कंपनी ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किया है। अगर मैं निशांत पिट्टी, प्रशांत पिट्टी की बात करूं तो आए दिन कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्विजिशन से रिलेटेड वो बात करते रहते हैं। उसी में देखा है तो कुछ क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ अपने को न्यूज़ देखने को मिला था। सेकंड, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अभी एक जो सबसे पहला मतलब क्वार्टरली रिजल्ट का दोस्तों जो सीजन शुरू हो रहा है, Q4 की अगर मैं बात करूँ तो अभी वो भी आने चालू हो गए। अभी कंपनी के कब आएंगे ये तो मतलब कि चांस नहीं, मतलब कब आएंगे अभी तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि जिस समय कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा उस टाइम पे एक और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा मानना है आप अपना खुद का डिसीजन लेना, आप अपना खुद का प्रेडिक्शन करके चलना। उस हिसाब से इस कंपनी में करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं, 2 करोड़ के आसपास मतलब टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 47% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी के हाई की बात करें 2024 में 9 फरवरी को कंपनी ने हाई लगाया था, जो कि हमने आपसे बताया था कि 50 के ऊपर अगर कंपनी कुछ दिनों तक ट्रेड करती है तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 72-70 के आसपास भी जा सकती है। हालांकि आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इस स्टॉक मतलब जो हाई लो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब 37 रुपये का देखने को मिल जाता है। ऐसे में जो भी तेजी के पीछे का रीजन था दोस्तों, बाइंग करने का रीजन था, और मैंने अपने पॉइंट से प्रेजेंट किया है। तो आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है 43 से 45 के बीच में आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि 47
के लेवल को अगर ये कंपनी तोड़ती है तो 50 रुपये से 48 रुपये के बीच में कंपनी ट्रेड कर। हमारा SBI कार्ड एंड पेमेंट है दोस्तों। SBI कार्ड एंड पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो SBI कार्ड में आज के दिन 5.5% की तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के पीछे के रीजन जो भी है दोस्तों मैं उसको आगे कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक ने पूरा आखिरी क्षण तक तेज़ी दिखाया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट तक इस कंपनी का चार्ट बनते हुए दिख रहा है। यहाँ प्रीवियस क्लोजिंग 694 का है। हालांकि वहीं पे मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, जो ब्रोकर्स हैं दोस्तों, इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है 692 रुपये का वो दे रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इस स्टॉक में और भी आने वाले समय गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा उनके अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि हाई की बात करें तो 731 रुपये 85 पैसे का, जो कि कंपनी क्लोजिंग 731 के आसपास दिया है। यहाँ पे अगर बाउंड भी हाई देखेंगे तो 933 रुपये का देखने को मिलेगा। 678 कंपनी का लो देखने को मिल जाता है। हालांकि तो इसका जो मतलब कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SBI कार्ड की अगर मैं बात करूँ, करंट मार्केट प्राइस जो कि 692 रुपये था, और वहीं पर अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूँ तो हो सकता है मतलब कि इसी के आसपास उन्होंने दिया। इसके पहले की अगर मैं बात करूँ, ₹2.5 का कंपनी ने पहले ही डिविडेंड पे कर दिया, तो वो छोटी मोटी बात है दोस्तों, उसको हम कवर नहीं करेंगे। हालांकि निफ्टी सेंसेक्स ये सब सारा न्यूज़ जो कि पुराना देखने को मिल जाए। माफ करना, ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूँ तो 781 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया, जो कि अपसाइड 13% मतलब 13% का देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि 65,000 70,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इस समय देखिए जो सबसे बड़ा पहले तेजी के पीछे का रीजन्स है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ Q4 के बहुत सारी फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनियाँ Q4 के जो कि अपना अपडेट दे रहे हैं, उसमें अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ 5.5% तेजी देखने को मिली है। 40-44 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 34% माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पे अगर हाई की बात करें तो 14 जून 2023 को मतलब हाई लो इसका 2023 में ही मतलब लो देखा है। तो रिसेंट में आप कह सकते हैं कि मार्च महीने में ही देखने को मिला था 678 रुपये के आसपास। हाई की बात करें 2023 में देखने को मिला था। यहाँ पे अगर आप अनाउंसमेंट में देखेंगे दोस्तों, तो जो मतलब कि इनका देखा जाए तो मतलब 5 अप्रैल को एक आप कह सकते हैं मतलब एक पार्टनर मतलब पार्टिसिपेट डिपॉजिटरी से रिलेटेड देखने को मिला है, जो कि मतलब एक रेगुलेटरी पे फाइलिंग करके बताया गया है। तो ये न्यूज़ तो दोस्त देखा जाए मतलब इतना कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इस न्यूज़ की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 3:30 बजे के आसपास देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक देखा है तो ऑल टाइम हाई के करीब मतलब इसका जो चार्ट था वो ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रहा था। ऑल टाइम हाई करीब का मतलब दोस्तों मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, दिन की हाई की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी आज भी परेशान कर रही है। लगभग 60% के आसपास मतलब माफ़ करना 30% के आसपास डाउन है। मतलब ऑल टाइम हाई से लगभग 35% 30% के आसपास ये कंपनी डाउन है। हाँ, बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक में पहले से फंसे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ इस सेक्टर में बहुत बड़े बड़े आपको कंपटीशन देखने को मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। आज के दिन आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो, मतलब बहुत सारी कंपनियां अप्स एंड डाउन्स कर रही थी। लेकिन हाँ, इस कंपनी की बात करें तो एक अच्छा खासा आज के दिन प्रदर्शन किया है, बहुत दिनों के बाद गिरावट दर्ज करने के बाद। यहाँ पे अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ, इनके भी NPA सारे कुछ होते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक की परफॉर्मेंस की बात देखेंगे तो इस स्टॉक में जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, आप कह सकते हैं कि इनका NPA, ग्रॉस NPA, नेट NPA की बात करें सब हाई देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये थोड़ा सा निगेटिव साबित हो रहा है। हालांकि दोस्तों सेल्स ग्रोथ भी इनका अच्छा ही है, मतलब डबल डिजिट में आप मान सकते हैं। वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भी कुछ ख़राब नहीं है। यहाँ पे तो कंपनी में डेट रहेगा ही। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टेक उनके पास नहीं, फिर भी वो बाइंग कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं FDIs की बात करूं, FIs की बात करूं तो उनके पास भी लगभग एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। और प्रमोटर में भी देखेंगे दोस्तों तो एक अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल जाता है। प्रमोटर कौन दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, मतलब LIC नहीं कर सकते, SBI लाइफ भी कर सकते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो मतलब करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। गिरावट होती है तो 600 से 650 रुपये के आसपास इस कंपनी को आप मान सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है चाहता हूँ कमेंट कर सकते हैं। हाँ, सेकंड मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, तेजी की दोस्तों आप सभी लोगों को पता है क्वार्टरली रिजल्ट के आगाज़ शुरू हो गए हैं, मतलब अपडेट आने धीरे धीरे चालू हो गए। हो सकता है कि जिस टाइप की अभी तेजी देखने को मिल रही है, अगर क्वार्टरली रिजल्ट मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं करते। हालांकि दोस्तों अभी तक कंपनी ने वर्स्ट ही साबित हुई है, कंपनी के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे। कंपनी भी देखा है तो अभी तक कुछ इतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। उस हिसाब से मतलब अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि इस स्टॉक में मतलब एक और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। नहीं आते तो भी जो ट्रेडर्स है, ऑपरेटर्स हैं, मतलब जो भी देखा है तो वो इसको मतलब कि पंप इन डंप वाला खेल कर देंगे। हालांकि कंपनी अच्छी है दोस्तों, ख़राब नहीं है, बस इसमें थोड़ा लॉन्ग टाइम का आपको समय देना पड़ेगा। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।